जय श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो अभी हम देख रहे हैं कि इस इंसान के अंदर कोई बहुत मूलभूत समस्या है जिसका समाधान अगर कर दिया गया तो इनको बहुत अच्छा महसूस होगा। कुछ दिनों के लिए इनको बहुत ज़्यादा रेस्ट मिले जाएगा अपने समस्याओं से और अपने अंदर की इस बीमारी से। कोई इंसान बहुत बेचैन सा हो सकता है या उसको बहुत रेस्टलेस फील हो रहा होगा, तो उस इंसान के लिए भी ये रीडिंग है कि अगर कुछ गलती हुई है आपसे, कुछ आपने बुरा किया है, कुछ गलत किया है, तो उसका छटपटाहट आपके अंदर मचा होगा कि मैं क्या बोलूं, मैं कैसे बोलूं, मैं क्या क्लैरिफाई करूंगा, मैं कैसे इस बात को कैसे करूंगा, उस बात को क्या करूंगा। इनको नहीं गिरना है आपकी नजरों से धड़ाम से, या किसी और को आपकी नजरों में ऊंचा नहीं उठने देना। इनका ये प्रण है, ये प्रण लेकर ये आए हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, युद्ध में अगर कूद के जाना पड़े तो आई विल गो एंड आई विल जंप एंड आई विल गो एंड आई विल फाइट। चाहे दुनिया हमको कुछ भी कहे, दुनिया हमको बेवकूफ कह ले, या दुनिया के लोग हमको कुछ भी बोल रहे होंगे, आज जगह हसाई हो जाए घंटा मतलब फर्क नहीं पड़ता है। हमने लाइफ में हमेशा सब कुछ जीत लिया है। सो इस सिचुएशन को भी आई विल हैंडल एंड आई विल विन द सिचुएशन। मैं हारने वाला में से बिल्कुल भी नहीं हूं, लेकिन बात यह है कि मैं करूंगा क्या। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो, आप तो डरते भी नहीं हो इस इंसान से बहुत ज्यादा। सो अब आपको क्या करना होगा, अब क्या करना होगा, मतलब दे आर जस्ट फीलिंग एंड थिंकिंग कि मुझे तो इसको जीतना ही है, इस सिचुएशन को। इनको क्या जीतना है हमको बताते हैं। आपके हृदय को जीतना चाह रहा है ये इंसान कि मेरा जो है, मेरे को रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट तो छोड़ो, मेरे को ना जस्ट लव मी लाइक माई लाइक आई एम अ प्रिंस, मैं कोई राजकुमार हूँ, या मैं कोई मैं बहुत बड़ा कुछ ऐसा हूँ, मैं मेरे को वैसा वाला ट्रीटमेंट चाहिए। प्रिंस चार्म जिसको कहते हैं, वो वाला ट्रीटमेंट दे दो। तुम भले सिंड्रेला बनना चाहे मत बनना, पर मेरे को प्रिंस बनाओ, या तुम भी बन जाना, देखा जाएगा क्या होगा। इनको प्रिंस वाला ट्रीटमेंट का चस्का चढ़ा हुआ है और किसी और को प्रिंस बनने ही नहीं देना चाहते हैं कि मैं उसको तो नहीं बनने दूंगा प्रिंस। तो अब हुआ ये है कि आपके राज्य में जो है दो टाइप के प्राणी घूम रहे हैं। एक तो हो सकते हैं जो एकदम है कि नहीं हो सकेगा, ये मैं ज्यादा जानता हूँ सब कुछ, और एक ऐसा इंसान है जिसको ये लग रहा है कि मैं उससे बढ़िया जानता हूँ, तुमको भी पता नहीं। एक अटेम्प्ट और बात सारा खत्म। एक अटेम्प्ट होगा, उसके बाद सब तुम्हारा सब हेकड़ी बोलती बंद हो जाएगा, बिकॉज दैट पर्सन हैज एक्शंस। उस इंसान के पास एक्शंस हैं, बहुत अच्छे, बहुत क्लियर एक्शंस हैं उसके पास। इस इंसान के पास एक्शन के नाम पे फिलहाल कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी। तो ये पूरा का पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आप तक कुछ किसी इंसान को ना पहुंचने दिया जाए, बिकॉज अगर वो इंसान पहुंचा तो चील और बाज की तरह आपको चपट्टा मार के लेके चल जाएगा। एंड दैट पर्सन इज लाइक कि मैं नहीं होने दूंगा ऐसा। एंड अनदर पर्सन कैन बी लाइक कि देखो क्या क्या होता है इस खेला में, अभी तो बहुत आप होशियार। हालांकि कौन फेयर खेल रहा है, फेयर यहाँ पे कोई नहीं खेल रहा है। अनफेयर भी कोई इंसान अपने हिसाब से नहीं खेल रहा है। अगर किसी को आप बहुत फेयर समझ रहे होंगे कि कोई दूसरा इंसान, इसको कुछ नहीं पता है, नहीं उनको सब पता है, पर वो इंसान फेयर नहीं खेल रहा है। दे आर चीटिंग या दे हैव अ डिसीट प्लान, चीट कोड जिसको कहते हैं। एंड कोई एक इंसान होगा जो प्लेन तो खेल रहा है, बट उसको ना उसका खेल बिगड़ जा रहा है क्योंकि उसका इंटेंशन सही नहीं है। इंटेंशन इसलिए भी सही नहीं है बिकॉज दे आर गलत तरीका यूज कर रहे हो आपको विन करने का। दे डोंट हैव राइट इंटेंशंस। अगर वो सही इंटेंशन से सही प्रयास करे तो शायद भगवान सुने, भगवान जाने। अब देखो भगवान क्या करते हैं, अभी कहानी होल्ड पर है। चलो अब आते हैं हीलिंग पर, ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा इंसान है जो इस तरह से गलत इंटेंशंस को यूज कर रहा है आपके विरुद्ध। तो ऐसा है कि उस इंसान की एक हीलिंग है, एक चीज है कि उसको लगता है कि आप भाग जाओगे या आप किसी और की लाइफ में चल जाओगे। किसी और की लाइफ में जाने से इनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि जो प्रेम पर इनका जो है राज होना चाहिए, वो आपका जो इमोशन है वो इनके लिए होना चाहिए ना। यू आर देयर्स, आप उन्हीं के हो। इनका पोजेसिवनेस है कि यू आर माइन, बात खत्म हो गया, यू आर माइन। तो ये वो माइन वाला मेंटालिटी में चल रहे हैं कि यू आर माइन और ओनली माइन। अब आप नहीं जाने वाले इधर उधर, कहीं पर भी नहीं जाना है आपको बस। और ये वैसा है कि हाँ और ना का तो सवाल ही नहीं है, ऑप्शन तो तुम्हारे पास है ही नहीं दूसरा। क्यों ऐसा है डीप डाउन, और ये क्यों इंसान गलत चीजों को यूज कर रहे हैं, ये नहीं करते अगर ये अपने पुराने नेचर में होते तो। पर इनका डर, इनकी इनसिक्योरिटी इन पर हावी हो गई कि कोई इंसान और भी है यहाँ पर, या और भी लोग होंगे, और ये और भी लोग के होने से बहुत डरते हैं कि हमको नहीं पता है वो सब, उतना मैं उस चीज में नहीं हूँ कि हाउ टू डील विथ लेडी, अच्छे से कैसे डील करते हैं वो सब मेरे को नहीं पता है।
मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ, आई एम ओनली गुड एट वन थिंग, दैट इज कि मैं बाकियों को पीछे रख सकता हूँ। मेरे अंदर ये टैलेंट है कि उनको कैसे रेस तक नहीं पहुंचने देना है या अक्रॉस नहीं करने देना है। और दूसरा कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, दे डोंट नीड एनी हीलिंग, इनको बस एक ही हीलिंग का जरूरत है कि इनको दिमाग पे जोर डालना चाहिए थोड़ा ज्यादा, और ये सोचना चाहिए कि वो इंसान आपकी लाइफ में कब से है या क्यों है या कब तक था या जो भी है। एंड देन दिस पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू प्ले गेम जहां पर आपकी लाइफ थोड़ी सी डिले हो जाए तो हो जाए, बट ऐसा ना हो जाए कि सामने वाला जीते। जीत हार की बात चल रही है यहाँ पे, आई एम टेलिंग यू, राइवलरी चल रहा है यहाँ पर, दो पुरुषों का पावर प्ले चल रहा है आपके ऊपर। तो आपको भगवान कह रहे हैं चुपचाप आराम करो जिंदगी में, कुछ ऐसा करने का जरूरत नहीं, कोई कुछ मांग रहा है कोई कुछ मांग रहा है, तुम आराम से रिलैक्स रहो, देखते हैं क्या होता है इस खेला में। हीलिंग ओवरऑल बस यही है कि इस इंसान को अपने अंदर के डर पर विजय प्राप्त करना चाहिए और अपने डर से ओवरकम करना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि आपको ये सब करने की आवश्यकता क्यों है, क्या अकाल पड़ा हुआ है आपके जीवन में कि आपको इतना टेढ़ा रास्ता लेना पड़ रहा है। और अगर आपको इतना टेढ़ा रास्ता लेना पड़ रहा है और सामने वाले को वो सब बिल्कुल नहीं पसंद है, तो आप उसको पा करके भी क्या कर लेंगे, वो तो जिंदगी भर नफरत करेगा आपसे या करेगी आपसे। तो अगर आप पुरुष बने या पौरुष का प्रदर्शन करें, या आप सीधे सीधे चलें, या आप सीखें इस चीज को कि कैसे एक्शंस लेते हैं, या आपको अपने ऊपर क्या काम करना चाहिए इस सिचुएशन में, सामने वाले का नेचर कैसा, उसको क्या बढ़िया लगता है, तो ज्यादा बेटर है। ये छल कपट प्रपंच से कुछ होने वाला नहीं है जीवन में। डीप डाउन समस्याएं आपके अंदर भी होंगी। आपके अंदर एक समस्या है ना कि आपको आप जो देख लेते हैं उसी को मान लेते हैं, आप जो सुन लेते हैं आप उसी को सत्य मान लेते हैं, भले वो इंसान इनोसेंट हो और उसको पता नहीं हो बहुत कुछ और वो इधर उधर की बातें करता हो, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सही और गलत इंसान क्या होता है। सही इंसान वो होता है जो टिकता है चीजों पर, स्थिरता होती है उसके अंदर। गलत इंसान वो होता है जो दूसरे को टिकने नहीं देता है। यही सिंपल सी एक परिभाषा है। पर कभी कभी आदमी ये भी जानता है कि यहाँ पे सीधे रास्ते से कुछ होने वाला नहीं है, लेट्स ट्राई अनदर वे। तो अगर ये इंसान किसी बहुत सीधे भगवान को मानते होंगे तो आई थिंक इनको अपने भगवान को चेंज करने का जरूरत है, बिकॉज उनके गॉड शायद उतने टेढ़े नहीं होंगे जितना ये टेढ़े हैं होंगे अपना रियलिटी में। और अगर कोई इंसान एक्चुअली दे हैव टू चेंज देयर आइडल्स, मतलब अपने इष्ट देवता अपने आराध्य को थोड़ा बदलने की आवश्यकता है। और आपको भगवान ये बता रहे हैं कि अब देख लो, यही तुमको हम समझा रहे थे कि बहुत लोग हमारी भक्ति करते हैं, बहुत लोग कहेंगे कि हम इनको पूज रहे हैं हम उनको पूज रहे हैं, पर अप्रोच तुम देखो पहले। अप्रोच आदमी अपना ही रखता है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। तुम यहाँ पर जो है मेरा अप्रोच पकड़ी बैठी हो कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, तो अब बताओ कैसे किया जाएगा। तो ये आपको भगवान बता रहे हैं। अगर आपको खुद पे डाउट होगा तो आपको गॉड यही इंडिकेट कर रहे हैं कि अप्रोच से ही पता चल जाएगा सब कुछ। लेकिन फिर भी वो आपको एक बात समझा रहे हैं कि शब्दों के परे जाना सीखो। जो दिखाया जा रहा है उसके पीछे छुपा इंटेंशन भी पता करना सीखो कि आखिर क्यों हो रहा है ऐसा, या क्यों किया जा रहा है आपके लिए इस तरह से बिहेवियर। तो हम थोड़ा सा डीपली इसको एनालाइज करेंगे कि आखिर ये बात क्या है, माजरा क्या है। अगर दो लोग आपके पीछे ऐसे पड़े हुए हैं और आपका दिमाग एकदम सटका हुआ है कि भाई कोई काम नहीं इन लोगों के पास, दे आर सो, मतलब क्या बोला जाए, एकदम इन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है और ये लोग एकदम परेशान करके धर दिए आपको। चलो भाई, पहले तो आपकी हीलिंग देखते हैं कि आपको अपने अंदर से क्या ठीक करने की आवश्यकता है। कोई कुछ भी बोल दे और आप उस पर चिढ़ जाए, आप उस पर कुड़ जाए और आपको बुरा लग जाए, इस चीज को निकाल दीजिए अपने अंदर से। ये आपका नेचर नहीं है, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी के चिढ़ाने पिड़ाने से। क्यों आपको फर्क पड़ने लगा है? बिकॉज आप अपने रियलिटी को नहीं देखना चाहते। आप एक बहुत ही सभ्य और शालीन पर्सन है जिसको मार पिटाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हल्ला गुल्ला में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप करते भी नहीं हो ये सब हरकत। लेकिन हाँ, आपका एक बहुत डिसेंट, बहुत ही सभ्य, बहुत ही ज्यादा सटीक अप्रोच है, और एक बार वो निकल जाता है अप्रोच ना आपका, तो फिर कोई बच नहीं पाता है, ब्रह्मास्त्र की तरह है वो। और एक बहुत गॉड के प्रति, कोई पुराने जमाने, भैया कौन से जमाने से आ रहे हैं आप लोग, कोई तो आप होंगे पास्ट लाइफ में, आई एम टेलिंग यू, कुछ तो होगा आपके अंदर मतलब देयर इज समथिंग लाइक वेरी सोफिस्टिकेटेड। या भाई अप्सरा तो नहीं हो तुम लोग। तो आपके अंदर इस चीज को आपको रिमाइंड करवाया जा रहा है कि अपने अंदर की ये छोटापना निकालो अपने अंदर से, क्योंकि आप जानबूझ कर ये कर रहे हैं।
और रियलिटी आप अपनी देखो कि आप एक बहुत रिफाइंड लैंग्वेज को यूज करने वाले इंसान है, बहुत एक अलग लेवल की बातें करने वाला पर्सन। और अलग लेवल की बातें वही की जाती हैं जहां पर अलग लेवल के लोग सुनने वाले हों। जब आप हिंदी में बोलो या इंग्लिश में बोलो, पर जो भी आप बोलेंगे वो बहुत अलग स्तर का होगा। तो आप जब तक अपने स्तर पे नहीं आएंगे तब तक आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और इसमें प्रॉब्लम बस यही दो है कि लोगों की बातें और ओपिनियन से बचिए। हो सकता है आप अच्छे से बोलो तो बाकी लोग भी अच्छे से बोलना सीखें या। और दूसरा आपके लिए है कि अगर एक बार आपने देख लिया कि कहीं पे कोई चीज ठीक नहीं है तो उसको लेकर के जजमेंट मत बना लो, उसको एनालाइज करने का प्रयास करो डीप डाउन जा करके कि आखिर ये माजरा है क्या। उसके बाद फिर उस पर एक्ट करना सीखो। क्यों नहीं आप इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं? वो हो ही रहा है ऑलरेडी। एक्सेप्ट कर लो ना कि आप किसी 2-3 चीजों में बहुत बढ़िया हो, आप ट्रेडिशनल भी बहुत सही हो और आप स्पिरिचुअल भी बहुत सही हो। तो आप ना 2 अप्रोच को लेकर चलिए। इट्स लाइक आप जब अपने उस स्वरूप को एक्सेप्ट करेंगे ना कि यू हैव अ वेरी रिफाइंड नॉलेज, रिफाइंड नॉलेज जिसको हम कहते हैं कि जिस चीज के बारे में आपको जानते जानते 4-5 दिन लग जाए, एक स्टेटमेंट को खंगालते खंगालते आपको आपके पास उस तरह का कोई वेदों का या वैदिक टाइम का कुछ नॉलेज है, या इवन आप शास्त्र भी जानते होंगे, तो यू हैव समथिंग वेरी डीप एंड डिफाइंड। पता नहीं, उसको कुछ बोल नहीं सकते कोई, बट इट्स आपकी सोल का है वो गिफ्ट। तो ये आपके अंदर है और इस चीज को अब आपको समझना होगा कि वो क्यों मिला है आपको और कहाँ से आया है। और जो भी आपका पार्टनर होगा ना उसके पास भी सेम लेवल का ही वो गिफ्ट होगा, आई एम टेलिंग यू। और वो इंसान भी अभी अवेक नहीं है। तो लेट मी सी कि अब क्या माजरा है यहाँ पर। एक पहले फर्स्ट पर्सन को देखते हैं, किसी को एनालाइज करते हैं जो दो मैसेजेस हैं। या तो ये इंसान आपको ये शो करने का प्रयास कर रहा है कि ये जो आपके अंदर नॉलेज और विजडम है इसको हटाओ, मतलब इसको छोड़ो और लव लाइफ पे कंसंट्रेट करो, अपने लाइफ पर लव लाइफ पे ध्यान देते क्या है इसमें, क्या रखा हुआ है, ये सब बात में कुछ नहीं रखा हुआ है। इनको इस बात पे भय लगता है कि भाई आप इस सब में चल जाएंगे, निकल जाएंगे तो फिर आपको वापस अपने जोन पे लाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, या आप इस सब में निकल जाएंगे उसके बाद फिर इनके पास आपको लेकर के या टाइम नहीं होगा आपके पास, या आप मतलब कुछ हो जाएगा एंड आप चले जाएंगे लाइफ से इनके दूर। तो वो इंसान आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये स्पिरिचुअलिटी ये सब कुछ नहीं होता है, मेरा बात मानो, ये सब में कुछ नहीं रखा है, इट्स नथिंग लाइक हम बताते हैं, इट्स ऑल अबाउट कि चलो कहीं घूम के आते हैं, दिस इज हाउ दे आर, कि ये सब कुछ नहीं रखा है, ये सब का बात में सामने मत करना। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको इस तरह का ज्ञान देते हो, या ये इंसान है जो आपको ये बताते हो कि देखो ये मनी प्रोस्पेरिटी फेम जो होता है ना, ये आजकल का चीज होता है, आज है कल नहीं है, और नॉलेज है तो रखो अपने पास या उसको यूज करो, बट ये पैसे वैसे के चक्कर में मत पड़ो या मनी के लेकर के आप बहुत मत भागिए, फेम के पीछे मत भागिए। कारण ये है कि दे जस्ट फील लाइक कि ये सब चीज नहीं अच्छा है, मतलब आपके लिए सही नहीं है। सेकेंड पर्सन अगर कोई है तो सेकेंड पर्सन का होगा कि आप एकदम एक्सप्रेसिव हो जाओ, बिल्कुल जो भी आपको बोलना है बिल्कुल अच्छे से धाकड़ एकदम होकर के आप बोलिए, अच्छे से आप एक्सप्रेस हो जाओ। जैसे कि नॉर्मली लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कहा जाता है कि आपको जो करना है आप करो, ट्राई टू बी एज नेचुरल न्यूट्रल एज पॉसिबल, और एकदम कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है जिंदगी में। तो आगे बढ़ना है बढ़ जाओ, नहीं बढ़ना है तो कूद जाओ कहीं से, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस ये है कि कूद के जब नीचे गिरो तो मेरे ही घर में आके गिर जाओ, ऐसा कुछ होगा कि मुझे पता है हाउ टू ट्रीट अ गुड, हाउ टू ट्रीट समबडी वेल। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, या मुझे यही बोलना है कि आप एकदम स्वीट बनो, जेंटल बनो, काइंड बनो, एक्सप्रेसिव बनो। आपकी कुछ चीजों को इन्होंने समझा होगा, अच्छे से रीड कर लिया होगा कि हाँ दैट इज व्हाट द नेचर इज। अब भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं इस इंसान के बारे में? ये वो इंसान है जो आपको अपने अकॉर्डिंगली लेकर चलना चाहते हैं कि हम बताते हैं इस सब में कुछ नहीं रखा, ये वेद पुराण का बात छोड़ दो, मैं बताता हूँ, चलो चूल्हा चौका पे ध्यान दो। और कोई दूसरा है, मतलब इट्स मोस्टली लाइक कि जैसे सब जी रहे वैसे जीने का जरूरत नहीं, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। और दूसरा कोई इंसान आपके लिए बस यही कहा जा रहा है कि इस पर्सन से भी कुछ खास, मतलब आप अगर सोच रहे हैं ना कि कोई इंसान इस चीज को कंसिडर करेगा जो आपके पास, उसका वहां पे नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से कंसिडर किए जा रहे हैं आपको।
सो आप अपने बारे में खुद ही कंसिडर करना शुरू करो। व्हाट इज आवर गाइडेंस फॉर यू? हाँ, टाइम लो पूरा का पूरा, किसी को भी तुरंत तुरंत हाँ या ना नहीं बोलना है। भरपूर टाइम लीजिए, टेक 6 months एटलीस्ट, 4 months, 3 months एटलीस्ट, 1 month, और अच्छे से देखो पहले कि ये लोग क्या आपके बारे में कंक्लूड कर रहे हैं अपने जीवन में, और आप वास्तव में कौन है और क्या है, और उसके बाद फिर आप जो भी हैं एक्सेप्ट कर लीजिए अपने आप को, और उसके बाद अपना एक्ट करना शुरू करो। जरूरी नहीं कि आपको कोई अच्छे से समझ ही जाए, पर रिलेशनशिप के मामले में कुछ चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे कि आपको मे भी कुछ नहीं पसंद हो, मान लो चीटिंग ये सब नहीं पसंद हो, तो आप साफ साफ उसको एकदम क्लियर कर देना कि भाई मैं इन सब चीजों में नहीं हूँ। एकदम इंटेंट देखते हैं कि जिसके मन में कितना गहरा क्या है। वाह वाह। तो कोई एक ऐसा इंसान होगा, दैट कैन बी सेकंड पर्सन, जो बहुत रेडी ही होगा कि हाँ बस 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 कुछ चीजें सही हो जाए, उसके बाद तो लाइफ और सेटल ही है। आपको लेकर के बहुत ज्यादा वो ऐसे होंगे कि हाँ मेरे को ज्यादा टाइम नहीं देना है। एंड फर्स्ट पर्सन ऐसे होंगे कि यू नो अलाउ दिस पर्सन कि ये इंसान अपने हिसाब से कुछ कुछ कर ले, ताकि थोड़ा शांति से घर में बैठे इंसान। तो ये पर्सन देखते हैं व्हाट अवेकनिंग दे नीड। आप क्या अवेकनिंग इनको जरूरत है? इनको खुद जागने का जरूरत है। एक्चुअली दे आर अस्लीप। वो इंसान खुद सोया हुआ है जो आपको दूसरों की तरफ से चलाना चाहता है, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू सी सर्टन रियलिटीज कि वो भी आप ही के जैसे हैं और उनके अंदर भी कुछ खास है। वो उसको नहीं देखना चाहते, बिकॉज जब वो उसको देखेंगे तो आपके प्रेम में पगला जाएंगे, और इनको वो पागलपन अभी नहीं चाहिए, बिकॉज इनको लाइफ में भी कुछ करना होगा, या उनको पता होगा कि ये खुद करके मेरे को जगा देगी, उसके बाद मैं एकदम पगला जाऊंगा और फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक्टिवली दे आर ट्राइंग टू सप्रेस इट। एंड इस इंसान को क्या अवेकनिंग चाहिए? इस इंसान को बस इतना सा अवेकनिंग चाहिए कि हाँ ये इंसान तो सही है, बट आपको भी अपने अंदर ऑनेस्टी लानी होगी, ऑनेस्टी लानी चाहिए, ताकि इस इंसान की लाइफ में भी कुछ अच्छा ही हो। आप पता नहीं, लेट्स सी व्हाट इज द ओवरऑल गाइडेंस। भगवान जी यही कह रहे हैं कि देखो भाई, दो नाव पे सवार नहीं होता, लेकिन एक बात समझ जाइए, आपको जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। तो पहले अपने आप को स्वीकार कीजिए जैसे भी आप हो, उसके बाद आप ये स्वीकार कर लीजिए कि क्यों आपको किसी एक इंसान की तरफ बहुत ज्यादा पुल या अट्रैक्शन फील हो रहा है। सो इसलिए आपसे कहा गया कि जस्ट टेक सम टाइम, और आदमी को ठीक से परखो। हो सकता है उस सामने वाले की अवेकनिंग होनी बाकी हो अभी, या वो इंसान बस आपको थोड़ा सा डिले करना चाहते हो चीजों को। दे आर जस्ट ट्राइंग टू सी कि क्या है क्या नहीं है। इसमें फाइनल जजमेंट तो भगवान जी का ही जाएगा, पर आपका एनर्जी एक तरह से अलाइंड हो चुका है ऑलमोस्ट। लव की बात करें, अगर प्रेम की बात करें, तो कभी कभी ना प्रेम सही ट्रीटमेंट देना शायद ना जाने, पर देयर इज अ इमोशन जो हमको फर्स्ट किसी पर्सन में दिखाई दे रहा है, दैट्स अ डीप लव। लेकिन जहाँ पे प्रेम होता है थोड़ा सा, वहां पे इंसान भागा दौड़ी भी खूब मचता है। बट लेट मी सी व्हाट इज द फाइनल आउटकम, व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट हेयर। पहले आप अपने सवालों के जवाब लो पहले, कि आप किस तरह के इंसान हो, आप क्या हो और आप क्या नहीं है। आपका मन, आपका हृदय कहीं और जा रहा है और दिमाग कहीं और जा रहा है, तो पहले इस इंसान को देखो, एक इजी पाथ है, ठीक है, और एक पाथ है थोड़ा मुश्किल। तो आप जल्दीबाजी में फैसला मत करना, थोड़ा सा अगर मुश्किल रास्ता भी हो, बट देयर हैज टू बी पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि आपके पास कोई बहुत एंशियंट नॉलेज है,
और उसके बाद उस तरह से बातें करना स्टार्ट कर दीजिए। अपने उस चीज पर टिक जाइए, अपने आप को कुछ और बनाने का आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, जो हो वही बन के रहो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो अभी स्टॉप करो, अपना जो रियल एलिमेंट है उसको निकालो, एंड व्हाट इज द ब्लॉकेज इन दैट एलिमेंट, व्हाट इज द ट्रूथ। कोई आपके अंदर ऐसा मारपीट करने वाला एटीट्यूड तो नहीं है, पर हाँ एक चीज जरूर है कि आप ना बोल के ही बहुत सारी चीजों को शांत कर सकते हैं। यू कैन स्पीक इन अ वे कि बहुत सारा इंसान का ट्रॉमा, एंजाइटी सब शांत हो जाए। तो आपको वो मौका मिलेगा जहां पर आप खुद को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर रहे होंगे और आप बहुत इतने अच्छे से बात करोगे कि एवरीथिंग विल बी वेरी मच क्लियर टू पीपल कि आप क्या बोलना चाहते हैं। और जो भी आपका रियल लैंग्वेज है, जिस तरह से भी आप बोलोगे, इट विल हैव अ हीलिंग इफेक्ट ऑन पीपल। एक बार आप ये कर लो तो फिर आप शायद सामने वाले को भी हील कर पाओ, सामने वाले को हेल्प कर पाओ, और आप एक बार हील और हेल्प कर पाएंगे उस पर्सन को भी जो अभी सो रहा है, जागना नहीं चाहता है। और जब उनको होश आएगा फाइनली, देन दे विल अंडरस्टैंड कि अच्छा क्यों भगवान इनको इतना परेशान कर रहे थे।